हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फाइलम प्लेटाहेलमिन्थीज के सामान्य लक्षण और वर्गीकरण को डिस्कस करेंगे। प्लेटाहेलमिन्थीज की डिस्कवरी के बारे में अगर हम बात करें तो इसे गेगनबॉर्ड ने डिस्कवर किया था। प्लेटाहेलमिन्थीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं हम। प्लेटाहेलमिन्थीज या फ्लैटवर्म्स जो होते हैं ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, अर्थात त्रिजनन त्रिस्तरीय ये देखने को मिलते हैं। इनमें 3 भ्रूणीय जनन स्तर देखने को मिलते हैं। ये जनन स्तर कौन कौन से होते हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पे अगर कैविटी के बारे में हम बात करें तो प्लेटाहेलमिन्थीज एसिलोमेट टाइप के जीव होते हैं, अर्थात ये अगुहिकीय होते हैं और इनमें शरीर में गुहिका अनुपस्थित होती है। यहाँ पे प्लेटाहेलमिन्थीज के जो विभिन्न अंग होते हैं उनके मध्य का जो रिक्त स्थान है वह मीसेनकाइमा या पैरेनकाइमा से भरा हुआ रहता है। ये जीव स्वतंत्र जीवी होते हैं, सहभोजी या परजीवी होते हैं। अगर हम इनकी बॉडी के बारे में बात करें तो जो शरीर होता है यह सॉफ्ट कवरिंग से ढका हुआ होता है। सॉफ्ट कवरिंग देखने को मिलती है जिसके ऊपर सीलिया उपस्थित हो सकते हैं या फिर अनुपस्थित होते हैं। साथ ही साथ जो बॉडी होती है वह पृष्ठ अधर अक्ष पर चपटी होती है, अर्थात यह क्या होती है? डोर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है और इस पे किसी भी तरह का सेगमेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलता। अपीयरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो यह लीफ लाइक अपीयरेंस हमें शो करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो प्लेटाहेलमिन्थीज में एनस और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, लेकिन इनके अंदर माउथ जो स्ट्रक्चर है वह प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, श्वसन का जो प्रोसेस है वह प्लेटाहेलमिन्थीज में सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। जो बॉडी होती है प्लेटाहेलमिन्थीज का जो बॉडी सरफेस है उसमें जो विसरण की प्रक्रिया है उसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। इनमें जो अगर हम बात करें बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तो उत्तक अंग कोटि का संगठन, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। इनमें किसी भी तरह का पाचन तंत्र नहीं होता है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनके अंदर देखने को नहीं मिलती है। जो बॉडी वॉल और ऑर्गन्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है वह कनेक्टिव टिश्यू पैरेनकाइमा से भरा हुआ रहता है, जो कि हेल्प करता है फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन करने के अंदर ये हेल्प करता है। प्लेटाहेलमिन्थीज जो जीव होते हैं ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, अर्थात उभयलिंगी ये जीव होते हैं। इनके अंदर जो मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं वह एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सेम जो बॉडी है उसी में आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगी। रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह का जनन इनके अंदर देखने को हमें मिलता है। इनमें जो जनन तंत्र होता है वह काफ़ी जटिल होता है। इनमें जनन ग्रंथियाँ, जनन वाहिनियाँ एवं सहायक जनन अंग सुविकसित होते हैं। यहाँ पे पीतक का जो निर्माण होता है वह पीतक ग्रंथियों, जो वाइटेलाइन जो ग्लैंड्स होती है उनसे होता है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में बात करें तो सेक्सुअली ये फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के द्वारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रीजनरेशन और फ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं निषेचन के बारे में। तो जो प्लेटाहेलमिन्थीज होते हैं इनमें निषेचन पर या स्वयं निषेचन देखने को मिलता है और साथ ही साथ जो निषेचन होता है वह आंतरिक होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें इनके अंदर देखने को मिलता है। प्लेटाहेलमिन्थीज की लाइफ साइकिल के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी लाइफ साइकिल जटिल होती है और इसमें हमें एक से अधिक लार्वा अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। परिवर्धन जो होता है वह अगर टर्बुलेरिया जो इसका एक ऑर्डर है उसकी अगर हम बात करें टर्बुलेरिया, तो इनके अंदर प्रत्यक्ष और अन्य में अप्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। टर्बुलेरिया में डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है और इसके अलावा जो 2 अन्य ऑर्डर हैं ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा, इनके अंदर हमें अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनके अंदर रीजनरेशन की क्वालिटी प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं उत्सर्जन के बारे में। तो
जो प्लेटेहेल्मिन्थेस हैं इनमें उत्सर्जन जो अंग होता है वह एक जोड़ी प्रोटोनेफ्रिडिया या हम कहें फ्लेम सेल्स हमें देखने को मिलती है। ये जो फ्लेम सेल्स होती हैं ये एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन के अंदर हेल्प करती हैं। अब हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो जो नर्वस सिस्टम होता है यह ब्रेन साथ ही साथ 2 लॉन्गिट्यूड नर्व कोर्ड से बना हुआ होता है जो कि अरेंज्ड होती हैं, एक लैडर लाइक फैशन में ये अरेंज होती हैं। तंत्रिका तंत्र में अग्र सिरे पर जो 2 गुच्छिकाएं स्थित होती हैं इनसे अनुदैर्घ्य तंत्रिकाएं जुड़ी रहती हैं। अनुदैर्घ्य तंत्रिकाएं परस्पर अनुप्रस्थ तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार का नर्वस सिस्टम हमें इनके अंदर देखने को मिलता है। अब हम इसके कुछ और कैरेक्टर्स देखते हैं। अगर इसके परिमाप की बात की जाए तो जो प्लेटेहेल्मिन्थेस होते हैं ये सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, सूक्ष्मदर्शी से कई मीटर लंबे भी हो सकते हैं, यानी इनका जो परिमाप है उसमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। जो एपिडर्मिस होती है वह कोशिकीय या बहुकेंद्रकीय होती है और टर्बिलेरिया में पक्षमाभी व ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा जो ऑर्डर है इनके अंदर हमें क्यूटिकलमय देखने को मिलती है। परजीवी जो होते हैं परजीवी जो प्लेटेहेल्मिन्थेस होते हैं इनके अंदर हमें हुक, चूसक, कंटक एवं आसंजक श्राव ग्रंथियां देखने को मिलती हैं जो कि आसंजन में सहायता करती हैं। यहाँ इनके अगर पेशी तंत्र के बारे में हम बात करें तो जो पेशी तंत्र होता है उसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। 3 प्रकार की पेशियाँ अर्थात अनुदैर्घ्य, वृत्ताकार और त्रियक यहाँ पे 3 तरह की मसल्स हमें देखने को मिलती हैं जो कि एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है। प्लेटेहेल्मिन्थेस में कंकाल, श्वसन और परिसंचारी जो अंग होते हैं इनका अभाव हमें देखने को मिलता है। वहीं स्वतंत्र जीवी जो होते हैं इनके अंदर हमें रसायनग्राही, स्पर्शग्राही, प्रकाशग्राही व जलधाराग्राही संवेदी अंग जो कि सरल प्रकार के होते हैं हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटेहेल्मिन्थेस के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो प्लेटेहेल्मिन्थेस फाइलम है उसे 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ये ऑर्डर्स हैं टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा। सबसे पहले थ्री क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम क्लास टर्बिलेरिया को डिस्कस करते हैं। तो जो टर्बिलेरिया है इसमें अधिकतर स्वतंत्र जीवी और जलीय जंतु आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ जंतु हमें सिम्बायोसिस या सहभोजिता प्रदर्शित करते हैं और कुछ जो जीव होते हैं वे बाह्य परजीवी होते हैं। ये सूक्ष्म से बड़े परिमाप के मांसाहारी कर्मी होते हैं जिन्हें हम एडीवर्म्स या भंवरकृमि के नाम से भी पुकारते हैं। इनका जो शरीर होता है वह कोमल पृष्ठ अधर चपटा व पक्षमाभी कोशिकीय या बहुकेंद्रकी एपिडर्मिस से ढका हुआ रहता है। एपिडर्मिस में स्रावी कोशिकाएं एवं वेदसी या रेप्टाइड्स पाए जाते हैं। जो टर्बिलेरिया है इसको 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। इन ऑर्डर्स को हम देख लेते हैं। पहला ऑर्डर है एसिला। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो कॉन्वोल्यूटा, एम्फिस्क्लोपस और एक्टोकोटिल इसके एग्जाम्पल हैं। सेकेंड ऑर्डर है रेप्डोसीला। रेप्डोसीला में के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। स्टेनोस्टोमम, माइक्रोस्टोमम, मैक्रोस्टोमम और मेसोस्टोमम इसके एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड ऑर्डर है एलोसीला। एलोसीला में के एग्जाम्पल्स की अगर हम को देखें तो प्रोरिंकस, प्लेजियोस्टोमम, जियोसेट्रोफोरा इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट 4th नंबर ऑर्डर है ट्राइक्लेडिडा जिसके एग्जाम्पल हैं डुजेसिया, गुंडा, डेलोरा, न्यूप्लाना और बाइपेलियम इसके एग्जाम्पल है। 5th एंड लास्ट ऑर्डर है क्लास टर्बिलेरिया का पॉलीक्लेडिडा। पॉलीक्लेडिडा का एग्जाम्पल्स हैं स्टाइलोकस, लेप्टोप्लेना,
नोटोप्लेना, सेस्टोप्लेना, प्लेनोसेरा, थाइसेनोजून और यंगिया इसके एग्जाम्पल हैं। सेकंड क्लास है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा की अगर हम बात करें तो इसमें बाह्य व अंतःपरजीवी चपटे कृमि हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम फ्लूक्स भी कहते हैं। इनकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो लीफ लाइक ये स्ट्रक्चर होता है इनका। इनकी जो बॉडी होती है वह अखंडित, पृष्ठ अधर चपटा और पक्षमाप विहीन एवं मोटे अध्यावरण से ढके हुए ये रहते हैं। इनमें चूषक पाए जाते हैं तथा कभी कभी हुक भी हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं। इनकी आहार नाल द्विशाखित होती है एवं मुख उपस्थित तथा गुदा अनुपस्थित होती है। इनमें शरीर भित्ति में बाहर की ओर क्यूटिकल पाई जाती है। इनमें तंत्रिका तंत्र में 3 जोड़ी अनुदैर्घ्य तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। ये अधिकतर द्विलिंगाश्रयी होते हैं। बाह्य परजीवों में परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है और जो अंतःपरजीवी होते हैं उनमें परिवर्धन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का हमें देखने को मिलता है। इनके अंदर जो ओवरी अंडाशय होता है वह एक होता है और जो इनका लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वह सरल और जटिल दोनों प्रकार का होता है। ऑर्डर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रिमेटोडा के 2 ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर है मोनोजीनिया और दूसरा ऑर्डर है डाइजीनिया। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो मोनोजीनिया में जो एग्जाम्पल है इसके वह है गायरोडेक्टाइलस, डिप्लोजून और पॉलिस्टोमा। वहीं सेकंड ऑर्डर डाइजीनिया, इसके एग्जाम्पल हैं बूसीफेलस, सिस्टोसोमा, फैसियोला और पैरागोनिमा इसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड एंड लास्ट जो क्लास है वह है सिस्टेडा। सिस्टेडा को 2 उपवर्ग में बांटा गया है, सेस्टोडेरिया और यूसेस्टोडा। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अगर बात करें तो सिस्टोडा में अंतःपरजीवी जो जीव होते हैं वे अंतःपरजीवी होते हैं। इन्हें हम टेप वर्म भी कहते हैं। इनका जो शरीर होता है वह लंबा, चपटा और फीते के समान होता है। अध्यावरण में पक्षमाभों का अभाव होता है। क्यूटिकल का जो आवरण है वह शरीर के चारों ओर पाया जाता है। इनमें स्कोलैक्स पर चूसक या हुक या दोनों ही पाए जाते हैं। शरीर विखंडित होता है एवं खंडों को देह खंड कहते हैं, प्रोग्लोटिड हम इन्हें कहते हैं। इनमें आहार नाल और संवेदी अंग अनुपस्थित होते हैं। शरीर के देह खंड द्विलिंगाश्रय होते हैं तथा प्रत्येक में नर एवं मादा जननांग के 1 या 2 समुच्चय पाए जाते हैं। इनमें जीवन चक्र 2 या अधिक परपोषी में पूर्ण होता है। जीवन चक्र जटिल होता है और जो भ्रूण होते हैं उनमें हुक यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया, सिस्टोडा को 2 उपवर्गों में बांटा गया है, सेस्टोडेरिया और यूसेस्टोडा। जो सेस्टोडोरिया है इसके अंदर जो फिताकृमि होते हैं इनमें शरीर खंडित नहीं होता, जबकि यूसेस्टोडा में जो शरीर है वह सामान्यतः लंबा, फीते के समान और कई खंडों में विभक्त हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट जो उपवर्ग है सेस्टोडेरिया, इसके अंदर 2 ऑर्डर्स आते हैं। पहला जो ऑर्डर है वह है एम्फिलिनाइडिया, जिसका एग्जाम्पल है एम्फिलाइना। सेकंड ऑर्डर है गायरोकोटिलिडिया, जिसका एग्जाम्पल है गायरोकोटाइल। सेकंड यूसेस्टोडा, इसके अंदर 4 ऑर्डर्स लिए गए हैं। पहला जो ऑर्डर है वह है प्रोटियोसिफेला, एग्जाम्पल है ओफ्यूटिनिया। सेकंड है टेट्राफाइलिडिया, एग्जाम्पल है फिलोबोथ्रियम। थर्ड है स्यूडोफिलिडिया, एग्जाम्पल है हेलोबोथ्रियम। एंड फोर्थ ऑर्डर है साइक्लोफिलिडिया और एग्जाम्पल हैं इसके मोनोजिया और टेनिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं डुगेसिया। डुगेसिया जैसा कि आप जानते हैं हम किस में स्टडी कर रहे हैं, फाइलम
डुगेसिया किसका है? फाइलम प्लेटेहेलमिन्थेस का जीव है। इसकी क्लास है टर्बिलेरिया और ऑर्डर है ट्राइक्लेडाइडिया। जो डुगेसिया होता है यह अलवणीय जो जल होता है, जैसे तालाबों, झीलों और जल स्रोतों की जो तली होती है, एकदम बेस जो रहता है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शिस्टोसोमा। शिस्टोसोमा फाइलम प्लेटेहेलमिन्थेस का जीव है। क्लास है इसका ट्रेमेटोडा एंड ऑर्डर है डाइजीनिया। शिस्टोसोमा का जो जीवन वृत्त है वह 2 परपोषियों के अंदर पूरा होता है। प्राथमिक जो परपोषी होते हैं वे मनुष्य होते हैं, वहीं मध्यस्थ जो परपोषी है वह मोलस्क घोंघा होता है। मनुष्य में जो वयस्क फ्लूक है वह रुधिर के अंदर, ब्लड के अंदर पाया जाता है, इसलिए ब्लड फ्लूक भी हम इसको कहते हैं, रक्त फ्लूक भी शिस्टोसोमा को कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फैसियोला। फैसियोला क्लास ट्रेमेटोडा के अंदर आता है। ऑर्डर है इसका डाइजीनिया। इसे हम लिवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। यह अपना जो लाइफ साइकिल है वह 2 परपोषियों के अंदर पूरा करता है। प्राथमिक जो परपोषी होते हैं वे भेड़ होती हैं और द्वितीय या हम कहें मध्यस्थ जो परपोषी होते हैं वे अकशेरुकीय प्राणी होते हैं। अगर हम बात करें अकशेरुकीय प्राणी की तो एक अलवण जलीय गैस्ट्रोपोड मोलस्क इसका परपोषी होता है और भेड़ों में ये लिवर रोट नाम का रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टीनिया। क्लास है इसका सेस्टोडा, सब क्लास है यूसेस्टोडा और ऑर्डर है साइक्लोफ्लीडिया। इन्हें हम टेपवर्म भी कहते हैं। ये भी द्विपरपोषी होते हैं। इनका जो प्राथमिक परपोषी होता है वह मनुष्य होता है, वहीं जो द्वितीयक परपोषी होता है वह सूअर हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने फाइलम प्लेटेहेलमिन्थेस के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें पढ़ा, साथ ही साथ प्लेटेहेलमिन्थेस का क्लासिफिकेशन 3 जो इसकी क्लासेस हैं टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा, शिस्टोडा, इन्हें पढ़ा और इसके ऑर्डर्स को हमने देखा। साथ ही कुछ एग्जांपल्स जो तीनों ऑर्डर्स हैं, तीनों क्लासेस हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। थैंक यू।